ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने व्यूज़ की जानकारी ली थी। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं ट्रिगर्स के बारे में। ट्रिगर्स एक स्पेशल टूल है माइस्क्ल के द्वारा दिया हुआ, जो कि ऑटोमेटिकली इन्वोक होता है। इसका अर्थ है कि ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है। अब एग्जैक्टली ट्रिगर है क्या? ट्रिगर बेसिकली माइस्क्ल के स्टेटमेंट्स का एक ग्रुप है जो अपने आप ही एग्जीक्यूट हो जाएगा जब भी आप किसी पर्टिकुलर टेबल में कुछ इंसर्ट, डिलीट या अपडेट करने की कोशिश करेंगे। इसका अर्थ यह है कि अगर आप किसी एक टेबल में चेंज करने की कोशिश करेंगे तो उससे रिलेटेड अगर कोई ट्रिगर है तो ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसमें जो भी सेट ऑफ ऑपरेशंस दिए गए हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो इसका अर्थ ये है कि कई बार हम लोग ऐसे ट्रिगर्स बना सकते हैं जो एक टेबल की कुछ चेंजेस पे दूसरे टेबल में जाके कुछ रिकॉर्ड को सेव कर दें। बाय डिफ़ॉल्ट आप एक टाइम में एक ट्रिगर बना सकते हैं। माइस्क्ल के 5.7.2 वर्जन से पहले आप मल्टीपल ट्रिगर्स नहीं बना सकते थे, परंतु अब आप बना सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शंस माइस्क्ल में 5.7.2 के बाद जुड़ गए हैं। अब ट्रिगर हम किस प्रकार से बना सकते हैं, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, उसकी जानकारी लेते हैं। ट्रिगर जैसे मैंने बताया कि सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, इसमें काफ़ी सारी माइस्क्ल की स्टेटमेंट्स को आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन इसका एक अलग नाम होना ज़रूरी है। आप एक से ज़्यादा ट्रिगर बनाएंगे जब, तो सबको अलग अलग आइडेंटिटी देने के लिए हर एक का एक अलग नाम होना ज़रूरी है। मुख्यतः एक टेबल ऐसा होता है जिसकी वजह से ट्रिगर इन्वोक होता है, यानी कि एक टेबल में जब हम कोई चेंजेस करते हैं तो वहाँ पे इंसर्ट, अपडेट या डिलीट ऐसे केस में ट्रिगर इन्वोक हो जाता है ऑटोमेटिकली। और हम यहाँ दूसरा एक टेबल और बनाने वाले हैं जिसमें अगर ट्रिगर इन्वोक हो तो क्या हो। तो ऐसे केस में हमें इसका मतलब है दो टेबल चाहिए। पहला टेबल जिस पे कोई एक्शन होगा, इंसर्ट, अपडेट या डिलीट जैसा, और जैसे ही वो एक्शन होगा एक दूसरा टेबल हमें चाहिए होगा जहाँ उस एक्शन का रिएक्शन होगा, वो ट्रिगर की वजह से होगा। अब ट्रिगर की बात करें तो ट्रिगर में हमारे पास मुख्यतः इंसर्ट, अपडेट और डिलीट ऑप्शंस के साथ ही चीज़ें जुड़ी रहती हैं। और क्या इंसर्ट, अपडेट, डिलीट से पहले ही कुछ करना है या बाद में करना है, ये भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं बिफोर या आफ्टर कीवर्ड के साथ। तो इस तरह से ट्रिगर को हम एक्शन में ला सकते हैं इन सब कीवर्ड्स का प्रयोग करते हुए, और इन सब कमांड से हम अपने ट्रिगर को बाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपके पास कोई टेबल है स्टूडेंट, और उसमें कुछ इंसर्ट अगर आप करते हैं तो क्या आप ट्रिगर को इन्वोक करना चाहते हैं इंसर्ट करने से पहले या बाद में? अगर आप पहले इंसर्ट करना चाहते हैं तो बिफोर इंसर्ट का प्रयोग करेंगे, और अगर आप बाद में ट्रिगर को इन्वोक करना चाहते हैं तो आफ्टर इंसर्ट का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रिगर होकर दूसरे टेबल में स्टोर की जा सकेगी, या जो भी माइस्क्ल स्टेटमेंट्स में डिफाइन किया गया है वो एक्शन लिया जाएगा। इन सब के अलावा जैसे नाम चाहिए, हमें दो टेबल्स चाहिए, फिर उनके ऊपर एक्शन डिसाइड करना है। इसके अलावा ट्रिगर की एक बॉडी यानी कि ब्लॉक भी रहता है जहाँ पे आप माइस्क्ल स्टेटमेंट्स को शामिल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने ट्रिगर को क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि इस सेशन में तो हमने एक इंट्रोडक्शन ली है ट्रिगर की थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले सेशन में हम प्रैक्टिकल रूप में देखेंगे ट्रिगर है क्या और किस प्रकार से इसे प्रैक्टिकली प्रयोग कर पाएंगे। धन्यवाद।